नमस्कार बच्चों, सभी को आज की विद्या शक्ति के मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास में हमारा जो चैप्टर था सिमेट्री है ना, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसको जो है हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग उसके उस चैप्टर में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल में किस तरह के सिमेट्रीज होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सर्कल में किस प्रकार का सिमेट्री रहता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो सर्कल यूजुअली एक राउंड शेप होता है ना, राउंड शेप का फिगर होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो है किस प्रकार का सिमेट्री आ सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है रोटेशनल सिमेट्री ही आएगा, है ना। रोटेशनल सिमेट्री ही आएगा। और सर्कल के एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो सकते हैं। एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो सकते हैं। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा सर्कल है ना। इसको अभी क्लॉकवाइज हमने क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक इस तरफ जाता है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग उसको मूव करेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना, तो हर एक रोटेशन पे या फिर हर एक मूवमेंट पे वो क्या लगता है आपको। आपको वो ओरिजिनल शेप ही लगता है। यस और नो। अगर आप इस सर्कल को थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करोगे फिर से वो क्या दिखेगा आपको। वही ओरिजिनल शेप की तरह ही दिखेगा। तो इसका मतलब हर एक एंगल पे हमें रोटेशनल सिमेट्री दिखाई दे रहा है। तो एंगल ऑफ सिमेट्री जो है हर एक एंगल पे आता है सर्कल में हमेशा जो है। नो मैटर व्हाट एंगल यू रोटेट, बट फॉर सर्कल एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जब भी आप एक रोटेशन करो या फिर इसको ऐसे थोड़ा मूव कीजिए, तो क्या हो सकता है, वो ओरिजिनल शेप की तरह ही लगेगा ना। यस और नो। तो कौन से भी एंगल पे आपको वो ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। तो हर एंगल जो क्या हो जाता है, हर एंगल जो है एंगल ऑफ सिमेट्री बन जाता है। और यहाँ पे जो है हम लोग रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक सर्कल को देखिए। इस प्रकार से मैंने उसको थोड़ा सा रोटेट किया। यस। वो क्या लग रहा है आपको, ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। यस और नो। इसको और थोड़ा मैं यहाँ पे रोटेट करूंगी, फिर से वो ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। कैन यू सी दिस। देखिए। यस। अभी मैं क्या करती हूँ, एंगल को थोड़ा कम कर दूंगी। ओके, 25 डिग्री रखेंगे। तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये रहा। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये जो है 25 डिग्रीज के है। बट वो क्या लग रहा है आपको, ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। यस और नो। ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। अगर मैं इसको जोड़ भी दूं तो क्या हो जाता है, ये ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहे हैं। यस और नो। यस। कैन यू टेल मी। देखिए यहाँ पे। यस। तो ये ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। इसका मतलब हर एंगल क्या हो जाता है यहाँ पे, एंगल ऑफ सिमेट्री बनता है। और यहाँ पे जो है आप लोग रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हो। इज इट क्लियर। यस। तो जब मैं ये पॉइंट्स ऐसे जोड़ दूंगी तो फिर से वो क्या लगेगा आपको, ओरिजिनल शेप की तरह ही लगेगा। यस और नो। तो इसी के कारण यहाँ पे हर एंगल जो है एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। और यहाँ पे हम लोग जो है रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं। इज इट क्लियर। इज इट क्लियर एवरीबडी। तो यहाँ पे सिमेट्रीज ऑफ सर्कल या फिर सर्कल के कुछ ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पे हम लोग इस प्रकार के सिमेट्री देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर है, फिर व्हील है ना, व्हील्स जो होते हैं, टायर्स है ना। ये सब में जो है सर्कल के सिमेट्रीज आते हैं। ओके। इज इट क्लियर नाउ। अभी हम लोग ये रोटेशनल सिमेट्री हमने देख लिया। इसका दूसरा एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे।
ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है सर्कल को ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं यहाँ पे डायामीटर को ड्रॉ करूंगी कुछ इस प्रकार से। यस, तो डायामीटर को ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन लग रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन या फिर दूसरे पार्ट जैसा ही लग रहा है कि नहीं, यस और नो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगा, बस और नो। यहाँ पे हमने डायमीटर को उपयोग करके हमने सर्कल को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का रिफ्लेक्शन लग रहा है ना, दूसरे हिस्से का ओरिजिनल पार्ट या फिर ऐसे मिरर इमेज की तरह लग रहा है। तो इसी के कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर्कल में जो है आप लोग लाइन ऑफ सिमेट्री भी देखते हो बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर। अगर मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ करूंगी, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हर एक भाग एक दूसरे का क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, हर एक भाग एक दूसरे का का जो हिस्सा ही लग रहा है ना, रिफ्लेक्शन जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है सर्कल में बिकॉज ऑफ दिस डायामीटर। तो हर एक डायामीटर क्या होता है, जो सर्कल में हम लोग हर एक डायामीटर बनाते हैं ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है सर्कल का। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है मतलब इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी वो होगा। इज इट क्लियर। तो सर्कल में हम लोग तीनों सिमेट्रीज देखते हैं, इट इज रोटेशनल सिमेट्री, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर हम लोग उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोल सकते हैं। सभी को समझ में आया, इज इट क्लियर। ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक बात हम लोग बता सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स में दोनों होते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, सभी को समझ में आया। यस। तो आज हमने जो है सिमेट्री चैप्टर को जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री और सिमेट्रीज ऑफ सर्कल के ऊपर जो है हमने पूरा इस पे जो है चर्चा किया है। ओके। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ वर्ड वॉल के क्वेश्चंस देख लेंगे, वर्ड वॉल एक्टिविटी के। सब लोग तैयार है। यस। सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ऑल राइट। सो पहला प्रश्न, इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में होता क्या है, एक पार्ट दूसरे भी पार्ट का एग्जैक्ट कॉपी जैसे लगता है, तो यहाँ पे लग रहा है। नो ऑप्शन चेक करेंगे। यस, ऑब्वियसली इट इज अ करेक्ट वन, नो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो यहाँ पे दो भाग हुए हैं, एक जो है दूसरे को डिवाइड कर रहा है। एनीबडी कैन टेल मी। यस। यस, वेरी गुड। इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो यहाँ पे दो हिस्से हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ओरिजिनल या फिर दो हिस्से के जो है मिरर इमेज जैसा लग रहा है। यस। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट रुकिए। यस। इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो इमेज में ऐसे लाइन को इन्होंने जो ड्रॉ किया है, बताइए मुझे। यस। यस, वेरी गुड। इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ई को जो है उन्होंने बीच में से जो है लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो दो पार्ट्स क्रिएट हुए, दोनों क्या लग रहे हैं, रिफ्लेक्शन जैसे लग रहे हैं, एक दूसरे का हिस्सा ही लग रहे हैं ना, सेम लग रहे हैं, तो इट इज। यस,
इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस, बताइए मुझे, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला हिस्सा है, दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी लग रहा है क्या? नहीं। यस। अब बताइए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये दो हिस्से है, एक पहला पार्ट दूसरे हिस्से से ही लग रहा है। यस। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? सो हमने अभी देखा था सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ डायामीटर्स के होते हैं, तो ये डायामीटर नहीं है, तो ऑब्वियसली नो। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डस दिस शेप हैव? ये शेप में कितने लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकते हैं? ये एक्चुअली स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप में कितने सिमेट्रीज आ सकते हैं? कैन इट बी फोर? बीच में से ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम लोग अगर देखेंगे तो आ सकता है, फिर ऐसे डायगनली भी हो सकता है ना? फोर हो सकते हैं क्या? चेक करेंगे। यस। तो स्क्वायर शेप में जो है फोर लाइन ऑफ सिमेट्री आता है। इज दिस इमेज सिमेट्रिकल? ये इमेज सिमेट्रिकल है क्या? तो अगर हम इसको बीच में से ऐसे करेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है ना? यस। ऑल राइट। सो सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। यस। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज दिस पैटर्न है? सो ये पैटर्न में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? इट इज, बताइए मुझे, कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? दो हो सकते हैं क्या? यस। बीच में से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है बीच में से हम लोग करेंगे। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डस दिस पैटर्न है? इस पैटर्न में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आ सकता है? बीच में से करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, फिर डायगनली भी आता है यहाँ पे, है ना? तो चार हो सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ द डिजाइन यहाँ पे चेंज होता है। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज दिस पैटर्न हैव? तो इस पैटर्न में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है? एक ऐसे हम लोग करेंगे, फिर इस एक ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना, सो दो हो सकते हैं। यस। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज दिस पैटर्न हैव? तो इस पैटर्न में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आ सकते हैं, बताइए मुझे। चार? चार आ सकते हैं, कैसे आएंगे बताइए। सबसे पहले बीच में करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वर्टिकली भी कर सकते हैं। यस, चार आ जाएंगे। वर्टिकली नहीं, सॉरी, डायगनली। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो कर ही देंगे। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज दिस पैटर्न है? इस पैटर्न में कितने सिमेट्री है, लाइंस ऑफ सिमेट्री? तो इसको सिर्फ ऐसे ही करना पड़ेगा ना, तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा इसमें। विच ऑफ these shapes have a diagonal lines of symmetry? So lines of symmetry में जो है डायगनली आ रहा है, कौन से शेप में जो है डायगनली आ रहा है? बताइए मुझे, कौन से शेप में जो है डायगनली लाइंस ऑफ सिमेट्री आएगा? तो स्क्वायर आ सकता है। यस। विच शेप हैज द मोस्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री? सो दिए गए शेप में किसका जो है सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री आएगा? सो मुझे लगता है स्क्वायर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चार लाइंस ऑफ सिमेट्री आते हैं ना। डस दीज हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री? जो दिए गए शेप्स है इनके सभी के जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो सेम ही होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो हमारा थर्ड शेप है, तीनों में अलग अलग ही होते हैं ना। विच शेप हैज द फ्यूएस्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री? सबसे कम लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें होगा? इसमें ही होगा, पैरेललोग्राम में। सी हो सकता है। सिर्फ एक ही आता है उसमें, आई थिंक, है ना? हमने उसके ऊपर चर्चा की है। What can you see in the picture? Shapes, squares and hexagons.
टेस्टिलेशन ऑफ शेप्स, ऑल आंसर्स आर करेक्ट. सो आई थिंक ऑल आंसर्स आर करेक्ट बिकॉज इसमें स्क्वायर्स भी, शेप्स हम लोग सब में देख रहे हैं, फिर स्क्वायर्स और हेक्सागोन देख रहे हैं, फिर टेस्टिलेशन ऑफ शेप्स भी है. सो आई थिंक ऑल आंसर्स आर यस. नेक्स्ट. सो फाइंड द मैच हम लोग यहाँ पे करेंगे. सब लोग तैयार? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. यस. तो के का और एक हिस्सा कहाँ पे ये है ना? ये मैच हो गया करेक्टली. अब बताइए ये इसका दूसरा भाग कौन है? यहाँ पे है, देखिए, है ना? ये दोनों मैच होते हैं. तो ये सभी शेप्स या फिर ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी क्या है? सिमेट्रिकल है. तो ये रहा उसका दूसरा भाग. नेक्स्ट. सो स्टार का दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, देखिए, है ना? यस, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली इससे मिलता जुलता है ना? सो ये दूसरा भाग हो गया. इसका दूसरा भाग यहाँ पे है. यस. और ये एच का दूसरा भाग यहाँ पे है, देखिए. यस. तो किस तरह के किस वी हैव बटरफ्लाई, ये भी जो है सिमेट्रिकल होता है. यस. तो वेरी गुड बच्चों, सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आंसर्स दिए हैं. वेरी नाइस. तो अभी हम लोग आज का एमसीक्यू सेशन जो है देख लेते हैं. 1 मिनट, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ. 1 मिनट रुकिएगा. तो यस, तो हमने जो है एमसीक्यू सेशन क्वेश्चंस को अभी देखेंगे, ठीक है? यस. सब लोग तैयार है? ऑल राइट. मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. 1 मिनट. तो ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर पे है बताइए मुझे. ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर पे है? ये सिमेट्री के ऊपर है या फिर कौन से चैप्टर पे है? ये जो है आपके प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस चैप्टर के ऊपर. मैं नहीं चाहती कि आप जो पिछले चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो उनको भूल जाए. तो नए चैप्टर्स के साथ पिछले चैप्टर्स के ऊपर को आपको याद से जो है आंसर करना है. ठीक है? कभी भी जो है पढ़ाई को भूलना नहीं है. कहाँ पे भी आप कुछ भी सीखते हो ना, उसको भूलना नहीं है. ठीक है? यस. तो पहला प्रश्न ये रहा, देखिए. डज रोटे सॉरी डज रोटेटिंग, तो हमारे जो रोटेटिंग स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स है, जब भी रोटेट होते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं क्या? ये ट्रू, फॉल्स, या फिर नन, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है. जब हम लोग रोटेट करते हैं स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल को, उनके प्रॉपर्टीज जो है चेंज होते हैं क्या? सो रोटेटिंग स्क्वायर के प्रॉपर्टीज या फिर रोटेटिंग रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं? नहीं. द ऑप्शन इज यस, ऑप्शन बी, फॉल्स इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल चेंज नहीं होते, प्रॉपर्टीज सेम ही होते हैं. The dash of the rectangles divides each pair of opposite angles into two smaller angles. The dash of the rectangles, rectangle का जो एक हिस्सा है वो क्या करता है? ऑपोजिट, हर एक पेयर का जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनको जो है दो छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर देता है. उस सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड्स, टैंजेंट्स, या फिर डायगनल्स? उनको क्या कहा जाता है? कॉर्ड्स, टैंजेंट्स, या फिर डायगनल्स? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज
डायगनल्स है ना, डायगनल्स जो है रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिट एंगल्स को जो है छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash can be constructed given the length of its sides or that of one of its sides and a diagonal। हम लोग डैश को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कर सकते हैं अगर हमें साइड्स का लेंथ दिया जाए और साथ ही साइड्स और साथ ही साथ हमें जो है एक साइड का लेंथ और डायगोनल दिया जाए। हम लोग कौन से ऐसे शेप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमें सभी साइड्स के लेंथ दिए गए हो या फिर एक साइड का लेंथ और डायगोनल दिया गया हो। हम किसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दिस। यस ऑप्शन बी, रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash diagram can be useful in planning how to construct a given figure। A dash diagram, सो हमें डैश डायग्राम की मदद से जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कैसे एक फिगर को कंस्ट्रक्शन किया जाए। रफ, प्लेन, डिजाइन, कौन से डायग्राम को हम लोग पहले करके उसके बाद प्लान करते हैं कि हमारा जो है फिगर कुछ इस प्रकार से दिखेगा या फिर इस प्रकार से हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते थे हमेशा, यस रफ डायग्राम को निकालते थे, है ना। सो रफ डायग्राम की मदद से हम लोग जो है प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट। इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर्स इन अ रेक्टेंगल, देन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी। अगर मुझे एक रेक्टेंगल में तीन आइडेंटिकल स्क्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो लेंथ और ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो कितना होना चाहिए। इट हैज टू बी, यस ऑप्शन सी, 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, है ना। तभी आप थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर्स को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। यस, अभी हमने जो है, यस लास्ट चैप्टर के ऊपर जो है हमारा जो एमसीक्यूज रह गया था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले भी मैंने प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन चैप्टर के ऊपर जो है क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूछे थे, है ना। तो ये लास्ट पार्ट था जो अभी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में मैं जो है सिमेट्री के ऊपर जो है एमसीक्यूज आपको पूछूंगी। ऑलराइट, ओके। तो आप अभी हम लोग एक और एक विशेष यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, इसको हम लोग एक फन एक्टिविटी या फिर एक नॉलेजेबल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो सब लोग तैयार है वो इसके लिए। यस, तो सभी को बहुत ही एक्साइटमेंट से उत्तर देना है या फिर ट्राई करना है उत्तर देने के लिए। रेडी? यस, तो इसको हम लोग फैक्ट्स एंड क्यूरियोसिटीज ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, व्हाट आर द टू मेन लैंग्वेजेस। दो मेन लैंग्वेजेस जो हम लोग भारत में उपयोग करते हैं कौन से, बता सकता है कोई। एक तो है हिंदी, है ना, हिंदी हम लोग बहुत, ये हमारा जो है नेशनल लैंग्वेज है ना, हिंदी हो गया। उसके बाद हम लोग जो है इंग्लिश भी उपयोग करते हैं बात करने के लिए, है ना। बहुत ही ज्यादा जो है इंग्लिश भी उपयोग करते हैं। या फिर हमारे जो है स्टेट लैंग्वेजेस भी है। तो हर एक स्टेट में हर एक नया लैंग्वेज जो है उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ा, फिर तमिलनाडु में तमिल, है ना। इस प्रकार से जो है स्टेट वाइज भी हमें लैंग्वेजेस है। सो मेनली जो है हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश हो सकता है ना। यस। नेक्स्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश का कैपिटल सिटी कौन सा है, इट इज, यस कौन सा है, इट इज न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली है हमारा जो है कैपिटल सिटी या फिर कैपिटल जो है हमारा
न्यू दिल्ली है। यस। ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? व्हाट इज बॉलीवुड? बॉलीवुड क्या है? किसी ने बॉलीवुड मूवीज देखी है? तो बॉलीवुड क्या है? सो ये क्या है? हमारे भारत देश का एक मशहूर फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो है बहुत सारे हिंदी पिक्चरें बनती है। ओके, ये बहुत सारे प्रसिद्ध हिंदी फिल्म जो है बॉलीवुड में बनती है, और ये कहाँ पे बसा है? ये बॉम्बे यानी कि मुंबई में बसा हुआ है ना? यस। सपनों का शहर हम लोग बोलते हैं मुंबई को। यस और नो? क्योंकि वहां पे बहुत सारे सपने जो है, बड़े बड़े सपने सच होते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया? भारत देश में सबसे बड़ा और सबसे हम लोग कह सकते हैं कि भक्तिदायक रिवर कौन, नदी कौन सा है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि गंगा नदी जो है, उसको हम लोग बहुत ही क्या करते हैं, उसको उसकी पूजा करते हैं ना। गंगा में स्नान किया तो सबके पाप धुल गए, ऐसे बोले जाते हैं। ऐसे और नो? यस। तो गंगा नदी जो है बहुत ही बड़ा और हमारा जो है एक भक्ति का स्थल है। यस। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया? सबसे बड़ा शहर, स्टेट नहीं, शहर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है इंडिया में? सो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि दिल्ली जो है सबसे बड़ा शहर है एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन जो है मुंबई में बहुत अधिक है। ओके, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मुंबई सबसे बड़ा है, बट अगर हम लोग एरिया वाइज देखेंगे तो वो दिल्ली जो है सबसे बड़ा सिटी है, भारत देश में शहर है। ठीक है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट? हमारे भारत देश का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट है क्या? नहीं, इट इज हॉकी। हॉकी जो है हमारे भारत देश का जो है नेशनल स्पोर्ट है। व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? कब हमें स्वतंत्रता मिली? इट वाज अगस्त 15, 1947 को, है ना? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमरी ग्रीटिंग? तो जब भी हम लोग किसी का आदर सत्कार करते हैं या फिर किसी को भी कभी भी हम लोग मिलते हैं तो उनको ग्रीट कैसे करते हैं? हम लोग नमस्कार बोलते हैं ना, नमस्ते बोलते हैं सबसे पहले हाथ जोड़ के। तो हमारा जो है वो कंपलसरी, हमारा जो है वो एक तरह का हमारा भारत देश का एक लोगो जैसे बन गया है ना, हम लोग उसी के लिए जाने जाते हैं। यस। सो लास्ट दो क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए हैं। यस। सो व्हाट आर द टू मोस्ट कॉमन रिलीजन्स? तो सबसे दो कॉमन रिलीजन्स हमारे भारत देश में कौन से है? कॉमन रिलीजन्स कौन से है? सो वन इज हिंदुइज्म, है ना? हिंदुइज्म जो है सबसे कॉमन है, उसके साथ साथ इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स जो है वो भी एक कॉमन रिलीजन है, जो कि हम यहाँ पे हमारे देश में फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म एंड इस्लाम दो कॉमन रिलीजन्स है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन जो है ज्यादा है। सो द लास्ट वन इज व्हाट इज दिवाली? दिवाली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हम लोग बोलते हैं। तो उस दिन दिए जलाते, क्यों जलाते? जिससे कि अंधकार मिट जाए और हर जगह रोशनी फैले। रोशनी पहलने का मतलब क्या है? कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होना, है ना? उस दिन जो है हमारे श्री राम अयोध्या जो है वापस आए थे, है ना? यस।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।